अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ विसाल है, लेकिन तारीख़ विलादत कहाँ से साबित है? अल्लामा साहब, ये जो इन्होंने सवाल किया है मैं इसमें कुछ शामिल करना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं बाज़ लोग कि भाई आला हज़रत तो 12 को नहीं मानते थे, तो हक़ाइक़ क्या है? मैं चाहूँगा आज नाज़रीन के सामने वाज़े हो जाए कि 12 रबीउल अव्वल तारीख़ वफ़ात है या तारीख़ विलादत है। इस बारे में शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये 3 सवाल इकट्ठे हो गए, सुभान अल्लाह, और मैं चाहूंगा कि जरा इख्तिसार के साथ इनके जवाब दे दूं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तारीख़ विसाल है, लेकिन जब तारीख़ विलादत की बात आती है ना, तो कुछ लोग अटक जाते हैं, झटक जाते हैं और लटक जाते हैं। हकीकत ये है कि जिनकी तरफ से ये इतराज है ना, मेरे बेटे आप उनसे पूछें कि आपका सबसे बड़ा इमाम, जिसको आप अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं, जरा उसकी तारीख इब्ने कसीर जिसको अल बिदाया व निहाया कहते हैं, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। चलो हमारी नहीं माननी तो कम अज कम अपने जो बड़े होते हैं, साड़ी पंजाबी कहते हैं भी न्याणियां दी नहीं मननी, अब्बे दी ते मान लो ना, कम अज कम उनको देख लेना उन्होंने क्या लिखा है। वैसे अल्लाह के फजल से, चूंकि ये वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत थोड़ी होती है, लेकिन दर्जन भर से जायद हवाला जात फकीर दे सकता है अल्लाह के फजल से। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, ये बात तो यहां तक कि तारीख विलादत आपकी जो है ये 12 है। जहां तक सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पर बात की जाती है ना जी, असल में आला हजरत अगर नहीं मानते 12 को, तो मेरा पहला सवाल यह, फिर वो मानते क्या है? कहते हैं वो 8 को मानते हैं। तो मैंने कहा आप 8 को कर लो, करो तो सही ना, करो तो सही। असल बात ये है, लेकिन इधर नहीं आना, बस तुम्हारे आला हजरत ने ये कह दिया है। मैंने कहा मेरे आला हजरत ने जो कहा है, तो वो बाबा मेरा है तो समझूंगा भी तो मैं ना, कि मेरे बुजुर्ग ने क्या कहा है, मेरे बाप ने क्या कहा है, मेरे ताजदार ने क्या कहा है। आपको क्या लगे, बाकी मसाइल में भी आला हजरत को देख लो कि मेरे आला हजरत ने क्या कहा है, क्या कहने हैं। लेकिन जहां तक इस सवाल का जवाब है, तो सय्यदी आला साहब ने क्या कहा है, मैं आपके सामने, ये हमारे बुजुर्गों की जो तारीख विलादत व वफात व शहादत होती ना, उसमें अमूमी तौर पर कुछ अकवाल होते हैं, और इसमें कोई हरज की बात भी नहीं है। बसा औकात वो अकवाल चांद की तारीख के एतबार से कुछ शुमार करते हैं, कुछ ये देसी महीनों के एतबार से होता है, कुछ ये अंग्रेजी महीनों के एतबार से होता है, लेकिन वो लिखने वाले बसा औकात खलत मलत कर बैठते, कोई मसला नहीं है इसमें। कोई हम कहते हैं जब जी चाहे तुम हुजूर का मिलाद कर लो। लेकिन रह गई बात सय्यदी आला हजरत की, तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, वो फरमाते हैं कि इस साल जो रबीउल अव्वल आया ना, इसका जो जायचा और सांचा मेरे सामने है, इस हिसाब से जब मैंने देखा तो वो पीछे चलते 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 वो 8 रबीउल अव्वल इस हिसाब से बनी है जी। मतलब ये आला हजरत का कमाल देखें, क्या कंप्यूटराइज आपका दिमाग है। आपने फरमा दी, लेकिन जो अगली बात कही वो कोई नहीं बताएगा। आपने फरमाया लेकिन जो मशहूर है वो भी 12 है, जो मामूल है जिस पर अमल किया जाता है वो भी 12 है, और जो कौले जमहूर है वो भी 12 है। सुभान अल्लाह। आपने सारी बात ही बातें कर दी है, 3 बातें जुमले लिख के आपने सारा मसला ही हल फरमा दिया। बजाते खुद सय्यदी आला हजरत साहब, आपका सारा कबीला, आपके मुरीदीन मुताल्लिकीन, आपके घर पर जो महफिल होती है वो भी 12 को ही होती है। अब ये जुमला तो तुमने पढ़ लिया, तो उनके घर की महफिल को भी देखो ना। तो सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिसाब बताया कि इस हिसाब से अगर आज के दिन में देखूं तो ये बनता है, लेकिन मामूल, मशहूर और कौले जमहूर वो 12 का है। तो जब है ही 12 को, और इसमें अहले हरमैन जिसको कहा जाता है, पूरी दुनिया तमाम उलमा इस पर मुत्तफिक है, तो ये 12 ही को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अक़दस है, और इसी दिन को ईमान वाले मिलाद करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, इस तरह की बात भी जहन में लोगों के आती है कि जब हुजूर के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते, इसका क्या जवाब है? अल्लाह अकबर। जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया है, हमारा तो जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदर रज़ा। हमारे इमाम ने तो यही बताया। अब मैं पूछता हूं ना उन लोगों से जो कहते हैं कि आला हजरत कहते हैं 12 नहीं 8 है, और मैं पूछता हूं ये वही आला हजरत है जिन्होंने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाला। तो ये कौन सी बात हुई कि आने की खुशी करते जाने का काम? वायरे मुनाफकत तूने भी किन लोगों के पास डेरे लगा लिए कि जो
जब मुहर्रम आए तो वो कहते हैं नहीं, इमाम हुसैन की याद में पीटना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, चूंकि 3 दिन से ज्यादा सोग ही नहीं है। हाँ। और वही मुनाफिक लोग जब रबीउल अव्वल आता है तो कहते हैं कि तुम आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। ओ भाई, उधर 1-1.5 माह महीने के बाद ही तुम्हारे मसले बदल जाते हैं। खुदा का खौफ करो यार। क्या मुनाफकत भी सोचती होगी कि मुनाफकत तो मैं थी, पर जिन सौदागरों के पास मैं आ गई ना, इन्होंने मेरा बेड़ा ही करके रख दिया। बहुत खूबसूरत। अब यार सोचने वाली बात है, 1.5 माह पहले ये फतवा जारी हो रहा था कि सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं, तो आप भी कहो ना कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं, बस आने की खुशी करो, जाने का काम नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात, मैं अगली बात भी कर लूं ना इनसे, नबी पाक आए पहले हैं या गए पहले हैं जी? तो कहा आए पहले हैं, तो मैंने कहा पहले आने की खुशी करना, फिर जाने वाली बात भी कर लेते हैं। अल्लाह, क्यों हजरत, सोचने वाली बात है ना, कमाल वाली बात है, हमारी तार छेड़ते हो यार। तो इस वास्ते ये बेहूदगी फैलाने की क्या। और तीसरी बात सुनिएगा, देखिए हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप पैदा भी जुमे वाले दिन हुए और आपका विसाल भी जुमे वाले दिन है, इसके बावजूद इस जुमे को ईद कहा गया। इन्नल जुमुअता ईदुन लिल मोमिनीन, फरमाया जुमा मोमिनों के लिए ईद है। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया उसमें यह मसला है, और हुजूर ने खुद बयान फरमाया। तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि वही दिन अगर तारीख विलादत हो, तारीख वफात हो, तो आने की खुशी के साथ जाने का काम भी होना चाहिए। तो ये आज तक के लिए ईद क्यों है? आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन आए जाएं वो आज तक ईद का दिन रहे, वहां सोग का नाम तक नहीं है। तो जिस दिन आदम समेत सारे नबियों के इमाम आए उस दिन सोग कहां से आ गया? उस दिन भी ये ईद ही है और खुशी ही है। अल्लाह, तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात समझने वाली है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, फरमाया मेरा तुम्हारे दरमियान रहना भी बेहतर है, पर्दा कर जाना भी बेहतर है। तो पूछा कि जब तक आप हैं तब तक तो बेहतर है, कुरान आ रहा है, वही आ रही है, आपका चेहरा देखा जा रहा है, सियाही बन रहे हैं, बरकत ही बरकत है, तो जब आप पर्दा कर जाएंगे तब कैसे बेहतर है? तो फरमाया मैं अपनी जब कब्र में जाऊंगा तो वहां पर तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, अगर तुम्हारे अमाल में कुछ कमी कुताही खामी हुई तो अल्लाह से तुम्हारे लिए इस्तिगफार करूंगा। तो मैंने कहा जो नबी कब्र में भी तुम्हारे लिए खैर मांग रहा है उसका मिलाद बनता, फिर मातम तो नहीं ना बनता। क्या बात है, समझ आ रही है जी? तो मैं सुभान अल्लाह, ये अल्लाह आपका भला फरमाए। और नाज़रीन तो आज बड़े जोश में बैठे हुए हैं। वो मैं कहता हूं यार सोचने की बात है कि महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का गम कैसे करूं? वो तो कब्र में भी मुझे गमगीन नहीं होने देते, मैं कैसे गम करूं? मुझे बताओ ना। असल ये मसला है, बस अल्लाह समझने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।